Good morning, students. Today we will continue further with the fourth chapter of your history in the earliest city. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के सिटी के टाउन प्लानिंग में the cities were divided into two parts. The citadel, which was constructed on higher platforms, and the lower town, which was in which the houses were at a lower height. So today, in today's lecture, we'll see about the citadel and some special buildings that were found in the citadel area. In Mohenjo-daro, archaeologists discovered a very special tank called the Great Bath. ये एक बड़ा वाटर टैंक था जहाँ लोग नहाया करते थे. ये ब्रिक्स और मोटर्स से बना था. नेचुरल टार के लेयर से उसे वाटर टाइट बनाया गया था जिससे उसमें से पानी लीक न करे. इस टैंक के चारों ओर रूम्स थे. ये अनुमान लगाया गया है कि वह चेंजिंग रूम्स रहे होंगे. ग्रेट बाथ के नॉर्दर्न और सदर्न कॉर्नर्स में ब्रिक्स के स्टेप्स बने हुए थे जो टैंक के अंदर तक जाते थे. ये माना जाता है कि यह ग्रेट बाथ का बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा. इस टैंक में जो वाटर भरा जाता था वह प्रोबेबली एक वेल से लाया जाता था. इस टैंक में एक और आउटलेट भी था जिसके खोलने पर टैंक खाली. सिटडेल एरिया में ग्रेनरीज, जो ग्रेन्स स्टोर करने के गोडाउन्स थे, वो भी पाए गए थे. ये ग्रेनरीज लोथल, मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा, ये 3 जगहों पर पाई गई. ये ग्रेनरीज रिवर बैंक्स के नज़दीक पाई गई थी. ये इसलिए था क्योंकि ग्रेनरीज में से ग्रेन्स थ्रू बोट्स इजीली ट्रांसपोर्ट किए जा सके. ये ग्रेनरीज का और एक स्पेशल फीचर था. ये 2 रोज में अरेंज थी और इनके बीच में एक सेंट्रल पैसेज था. इस तरह से ग्रेनरीज को प्रॉपरली वेंटिलेट किया गया था. मोहेंजोदारो के सिटाडेल एरिया में एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पाया गया था और वह था एक बहुत बड़ा हॉल. इस हॉल में 20 पिलर्स थे और हर पिलर बेक्ड ब्रिक से बनाए गए थे. इस हॉल को असेंबली हॉल या तो टाउन हॉल कहा जाता था. हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट फंक्शंस हुआ करते थे या इम्पोर्टेंट डिसीजंस के लिए मीटिंग्स किए जाते थे, तब लोगों को यहाँ असेंबल किया जाता था. ये तो हमने बात की कि सिटाडेल में कौन से स्पेशल बिल्डिंग्स है. तो अब हम देखेंगे कि लोअर टाउन्स में क्या फैसिलिटीज़ थी. लोअर टाउन्स में जो बिल्डिंग्स थे वे सब रेसिडेंशियल क्वार्टर्स यानी कि घर थे, लोगों के घर थे. ये घर भी परफेक्ट प्लानिंग से बने हुए थे. कुछ घर सिंगल स्टोरी के थे तो कुछ डबल स्टोरी के थे. सारे घर बेक्ड ब्रिक्स से बने थे. सभी घरों का लेआउट यानी कि प्लान ऑलमोस्ट सिमिलर था. बीच में एक कोर्टयार्ड यानी आंगन होता था और चारों ओर रूम्स होते थे. रूम्स की विंडो कोर्टयार्ड में खुलती थी. घर की सारी एक्टिविटीज़ कोर्टयार्ड में ही होती. कोर्टयार्ड के एक कवर्ड कॉर्नर में हर्थ यानी चूल्हा होता था जहाँ खाना पकाया जाता था. आर्कियोलॉजिस्ट्स को मोस्ट ऑफ द हाउसेस में बेक्ड ब्रिक्स के स्टेयरकेस मिले हैं. हर घर में एक वेल जरूर होता था और बेथिंग एरिया वेल के नज़दीक में ही होता. सिटीज़ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत वेल प्लान्ड था.
घर का ड्रेनेज आउटलेट था वह स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड था और स्ट्रीट ड्रेन्स कवर्ड हुआ करते थे। उनके घरों में रूफ से ऊपर टेराकोटा के ड्रेन पाइप्स लगाए गए थे जो स्ट्रीट ड्रेन्स में मिलते थे। तो अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी लाइफ के बारे में। इस सिविलाइजेशंस के सिटीज़ बहुत बिजी प्लेसेस थे। वहाँ के लोग कई तरह के ऑक्यूपेशंस करते थे, जैसे कि लोग ज्वेलर्स, वीवर्स, पोटर्स, टॉय मेकर्स, स्टोन कटर्स, सील मेकर्स, मेसन्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स और टॉय मेकर्स थे। तो अब हम जानेंगे कि यहाँ की विलेज लाइफ कैसी थी। विलेजेस में मोस्टली एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग होता था। प्लांट्स के जो रिमेन्स वहाँ से मिले हैं उस पर से आर्कियोलॉजिस्ट्स अनुमान लगाते हैं कि वहाँ के लोग वीट, पल्सीज, पीज, बार्ले, राइस, मस्टर्ड, बनाना, मेलन और पोमेग्रेनेट उगाते थे। यहाँ से प्लाव यानी कि हल का एक टॉय मॉडल मिला है जो ये बताता है कि लोग हल चलाकर खेती करते थे। पशुपालन में शीप, कैटल, बफेलोस, गोट्स वगैरह रखते थे। ये एनिमल्स का यूज़ मिल्क और मीट पाने के लिए किया जाता। यहाँ की आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में द आर्ट ऑफ पॉटरी मेकिंग काफ़ी एडवांस था। पॉटरी बनाने के लिए पोटर्स व्हील का यूज़ किया जाता था और इस पॉटरी को तरह तरह के डिज़ाइंस और मोटिव्स से सजाते थे। हड़प्पा में से टेराकोटा से बने हुए न्यूमरस सील्स पाए गए थे। सील्स का शेप्स स्क्वायर और रेक्टेंगल था। इन सील्स पर कुछ लिखा होता था और किसी रिलीजियस कैरेक्टर यानी या तो एनिमल्स की इमेजेस भी उसके ऊपर पाई जाती थी। ये सील्स ट्रेडर्स यूज़ करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत अच्छे स्टेचूज बनाते थे। ये स्टेचूज लाइफ साइज से बहुत छोटे होते थे। हड़प्पन्स को कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर मेटल्स के बारे में पता था। टूल्स, वेपन्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट्स बनाने में वे लोग कॉपर और ब्रोंज का उपयोग करते थे। गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने में यूज़ किए जाते थे। क्ले स्पिंडल्स यानी कि धागा बनाने की तकली, निडल्स, बटन्स एक्सेट्रा भी यहाँ से पाए गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग कपड़े बुनते भी थे और उसको स्टिच